नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां काली का अत्यंत सरल और प्रभावी एक साबर मंत्र जो शत्रु को प्रहस्त करने का, शत्रु को घुटनों पर लाने के लिए है, अत्यंत प्रभावी है। और साथ में इसके छोटा सा एक तंत्र भी किया जाएगा। मंत्र के साथ इस तंत्र का प्रयोग, साबर मंत्र अपने आप में ही प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। साथ ही साथ इस तंत्र को किया जाएगा तो आपका शत्रु निश्चित तौर पर आपसे शत्रुता वैर भाव छोड़ करके मित्रवत होने का प्रयास करेगा, आपके समक्ष आकर के समायाचना भी करेगा। इतना इस मंत्र का प्रभाव देखा गया है। परंतु पुनः एक बार स्मरण करा दूं कि अनेकों बार बता चुका हूं, छोटी छोटी बातों को शत्रु भाव ना समझे। इस संदर्भ में एक बार की एक घटना बता देता हूं। एक रवि कुमार नाम का एक लड़का मेरे पास आया, पूर्व से ही परिचित था। पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई हो गई और कहने लगा कि उस परिवार को ऐसे कर दो, वैसे कर दो, अर्थात किसी प्रकार से तंत्र से नुकसान पहुंचा दो। मैंने उससे पूछा कि वो परिवार तो आपके बहुत निकट था, आपके मित्रवत था, तो आज क्या हुआ? बोला लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उन्होंने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बोला है, इसलिए अब उनको ख़त्म करना है। कहने का तात्पर्य, जो परिवार उसके लिए मित्रवत था, इतना प्यारा था, एक छोटी सी लड़ाई के कारण वो दुश्मन बन गया। मैंने उसे समझाया और कुछ उसे प्रयोग बताए जो कि सिर्फ मानसिक शांति और क्रोध को शांत करने हेतु थे। करीबन एक हफ्ते बाद वो पुनः आया उसी लड़के को लेकर के जिसके परिवार को मारने की बात कर रहा था। और आज प्रश्न उसका ये था कि ये लड़का काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। प्रिय दर्शकों, क्या हुआ? कहाँ गई वो शत्रुता? और इसीलिए बोलता हूं कि छोटी छोटी बातों को शत्रुता ना समझे। एक समय शत्रु समझकर उसके परिवार को खत्म करने तक का मन में विचार बनाया, और आज उसी लड़के के लिए जिसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गालियां की, और आज उसके स्वास्थ्य की चिंता लेकर के पहुंच गया। क्योंकि मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और जो पुरानी कॉलोनियां हैं, गांव हैं, उनमें छोटी छोटी लड़ाइयां प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। नाली के ऊपर, कभी सड़क के ऊपर कूड़ा डाल दिया, उसके ऊपर छोटी छोटी बातें बहुत सी आपके हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो इन्हें शत्रुता ना समझे। शत्रुता कब है? जब आपका उस व्यक्ति के कारण जीना मुहाल हो रहा है, चारों तरफ से उसने आपके रास्ते बंद कर दिए हैं, आपका कार्य व्यापार चौपट हो गया है, काम धंधा चल नहीं रहा है, खाने के लाले पड़ गए हैं, अर्थात आपके हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सब प्रकार से आपको नुकसान हो रहा है, तब तो आप उसे शत्रु मानिए। ऐसा नहीं है छोटी सी बात हुई और वो शत्रु बन गए। तो शत्रुकृत जितने भी प्रयोग हैं उनको सोच समझ के कीजिएगा। आज का यह प्रयोग तंत्र के साथ है, शत्रु भाव को समाप्त करने के लिए, शत्रुता को समाप्त करने के लिए। इसमें एक विशेष प्रयोग भी है जिसमें शत्रु मृत्यु की कगार पर पहुंच सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम जानते हैं इस प्रयोग को किस प्रकार से करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता इस प्रयोग के लिए होने वाली है। इस प्रयोग के लिए सामान्य जो पूजन सामग्री है वह आपकी रहेगी, जिसमें पुष्प हैं, नैवेद्य है। नैवेद्य किसी प्रकार का हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो आप रख सकते हैं, कुछ मीठे के तौर पर, या फिर लौंग, इलायची, बताशे का भोग अग्नि पर आपको नित्य प्रति देना है, ये भोग भी आपका चल सकता है। दीपक की बात करें तो घी तेल का कोई भी दीपक आप लगा सकते हैं। अखंड रखें, आपकी इच्छा। नित्य प्रति साधना काल में दौरान लगाएं तो आपकी इच्छा। श्रेष्ठ होगा यदि अखंड दीपक रख करके इस साधना को आप करते हैं। यदि बात करें माला की, रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला का प्रयोग सर्वाधिक उत्तम होगा, परंतु प्राण प्रतिष्ठित माला लें। और यदि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो उसे प्राण प्रतिष्ठित कर ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि में डाल चुका हूं, बहुत ही आसानी से आप उसे कर लेंगे। साबर मंत्र भी उसमें दिए हुए हैं, और साबर मंत्रों से निश्चित ही आपके यंत्रों की और माला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं स्वयं भी उन मंत्रों का प्रयोग करता हूं, और शीघ्र ही पुनः बता दूं, एक यंत्र मैं आपको देने वाला हूं जिसमें प्रमाणिक तौर पर अभी कुछ दिनों पूर्व उस प्रकार की घटना हुई जिसे मैं बार बार यंत्र देते समय बताता हूं। इसके अतिरिक्त इस सामग्री में लाल रंग का आसन आपको प्रयोग करना है। यदि लाल रंग का आसन ना हो तो काले रंग का आसन, यानी दोनों ही आसन इस साधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र, आप यदि काले वस्त्र पहन करके ये साधना करते हैं तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा किसी प्रकार के वस्त्र पहने, परंतु एक काले रंग का रुमाल या गमछा अपने कांधे पर जरूर रखिएगा इस साधना काल के दौरान। एक जलपात्र और एक कलश आपको रखना है। कलश में एक सुपारी, लौंग, इलायची, 1 रुपये का सिक्का, एक कमलगट्टा, थोड़े से पुष्प और 3 या 5 हल्दी की गांठ डालनी है। ये सामग्री आपकी कलश में रहेगी। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा या पानी से भरा नारियल रखिएगा, दोनों ही आप रख सकते हैं।
और साथ ही एक माँ भगवती का चित्र आपको रखना है काले या लाल वस्त्र के ऊपर किसी चौकी पर पट्टे पर। ये कुल सामग्री है, बहुत अधिक सामग्री मैंने बताया नहीं है, सामान्य पूजन सामग्री है जो माँ काली की पूजा में प्रयोग होती है, विशेष कुछ भी नहीं है। फल के तौर पर अनार का फल रखिएगा। हमेशा बोलता हूँ जब भी माँ भगवती की आराधना करें तो अनार का फल ही श्रेष्ठ होता है। एक नींबू आपको रखना है, उस नींबू का पूजन भी आपको करना है। चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। इस साधना को किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि नवरात्रि के पर्व पर इस साधना को आरंभ करें या फिर होली दीपावली के पर्व पर भी यह साधना करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, चतुर्दशी अमावस्या तिथि हो, अष्टमी तिथि हो, यानी चतुर्दशी हो, अष्टमी हो या अमावस्या तिथि हो, इन दिनों में यदि साधना आरंभ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल शीघ्र प्राप्त होगा। आपके शत्रु और आपकी शत्रुता दोनों समाप्त हो जाएगी। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में अपने घर में तो उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है। शुद्धि आचमन के बाद दीपक प्रज्वलित करना है। हमेशा की तरह दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपने उस शत्रु के नाम का या उस शत्रु के चित्र का स्मरण करना है, ध्यान करना है कि मेरे ये शत्रु है, इससे मेरा पीछा छूट जाए या ये शत्रुता समाप्त हो जाए या शत्रु समाप्त हो जाए। जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी इच्छा, उस तरह का आपने मन में भाव, आपने चिंतन करना है और संकल्प का जल गणेश जी पर या किसी थाली प्लेट में छोड़ देना है। तत्पश्चात सामान्य पूजन सभी देवी देवताओं का कीजिएगा, जैसे कि गणेश जी, कुलदेव, पितृदेव, गुरु इत्यादि का आपको सामान्य पूजन करना है। उसके बाद में महाकाली का पूजन आपको करना है। जो भी सामग्री, पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से आप महाकाली का पूजन कीजिए। फल के रूप में अनार का फल अर्पित कीजिए और साथ ही साथ आपको नैवेद्य के रूप में जो आपने मीठा बना रखा है या घर में है या लौंग, इलायची, पताशे का अग्नि पर भोग दे दीजिए। इस प्रकार से आपको ये पूजन संपन्न करना है। जब महाकाली का पूजन आप संपन्न कर ले उसके बाद भैरव जी का पूजन भी सामान्य तौर पर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी माँ भगवती की साधना होती है तो महाकाली का साथ में या दुर्गा के साथ में, किसी के साथ में भी देवी की जब भी आराधना करें तो भैरव जी का पूजन अनिवार्य तौर पर कर लेना चाहिए। और वैसे भी सभी पूजन में मैं क्षेत्रपाल के रूप में, स्थान देवता के रूप में भैरव जी के पूजन को बताता ही। इतना सा पूजन संपन्न हो गया, उसके पश्चात में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र। हमेशा की तरह हमेशा बताता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि गणेश और गुरु मंत्र के जप भी अनिवार्य है हमारी साधना और सिद्धि में सफलता के लिए। यदि गुरु नहीं है तो उस परिस्थिति में अपने इष्ट के मंत्र का या फिर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं। यदि एक एक माला ना भी करें तो कम से कम 21-21 बार इन दोनों के मंत्रों का जप करें। अच्छा होगा यदि एक एक माला करें। और उसके बाद में 11 माला का जप आपको इस मंत्र का करना है, जो कि साबर मंत्र है। पहले ये मंत्र आपको याद करना है और याद करने के बाद में ही इस मंत्र का आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, एक नींबू रखने के लिए मैंने बोला है। इस नींबू का क्या करना है? इस नींबू को जब आप पूजन करेंगे, सबके पूजन के बाद में सामान्य सा पूजन इस नींबू का करना है। जैसे कि यह कोई व्यक्ति है, अर्थात ये आपका शत्रु है। उस शत्रु को मान करके, उसके नाम का पता हो तो उसके नाम के रूप में उसका सामान्य पूजन कर दीजिए कि अब ये प्राण प्रतिष्ठित है, आपके समक्ष बैठा है आपका शत्रु। और जब ये पूजन आप संपन्न कर ले तो उस नींबू को वहीं रखा रहने दे, माँ की चौकी के समक्ष, आप दीपक के समक्ष उसको रख दीजिए और उसके बाद में ही मंत्र का जप आरंभ कीजिए। मंत्र का जप 11 माला का करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: जय जय माई कालिका, भैरव संग गणेश, बाधा काटे सगरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, चले सवारी कालिका, गल मुंडन की माल, सब शत्रु पांव पड़े, माई मोर रखवार। बहुत सरल मंत्र है, बड़ी आसानी से आप इसे याद कर लेंगे और उसके बाद ही 11 माला का जप करना है। अब कितने दिन करना है? यदि आप अन्य दिनों में करते हैं तो 11 दिन लगातार आपको जप करना है। यदि आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो मात्र 9 दिन, नवमी तिथि को भी आपको जप करना है। रात्रिकालीन साधना है, लेकिन नवमी तिथि को आप प्रातःकाल ही कीजिए और जब ये आपका जप पूर्ण हो जाएगा, 11 दिन की करे तब भी और 9 दिन की करे तब भी, तो एक माला का इस मंत्र से हवन करना है और हवन के आखिरी में जो नींबू आपने रखा था उसकी भी आहुति आपको दे देनी। इतना सा ये प्रयोग है। शत्रु की मृत्यु भी हो सकती है यदि अन्य प्रयोग हम करते हैं। दूसरा प्रयोग है, उसको लोकहित के कारण मैं बता नहीं रहा हूं। इस प्रयोग से इतना अवश्य है कि आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा, शत्रु भाव छोड़ देगा और आपसे मित्रवत हो जाएगा, आपको प्रणाम करने लगेगा, हाथ जोड़ने लगेगा।
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।